मुख्य सचिव एसएस संधू का अफसरशाही को लेकर कड़ा रुख, तबादले आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर सख्ती होगी। आदेश नहीं मानने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। करीब 10 दिन बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने नहीं माना तबादला आदेश। 4 सितंबर को शासन ने 84 अधिकारियों के तबादले किए थे। कई अधिकारियों ने तबादला होने के बाद अब तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी है। हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, विस्तार से बताइएगा, अब जिन लोगों ने पालन नहीं किया है आदेश का, क्या होगा अब आगे? किस तरह का फैसला अब लिया जा सकता है? क्या कड़ाई अपनाएगी सरकार? आस्था देखिए, पहली बार नहीं है। जैसे ही कमान मुख्य सचिव के रूप में एसएस संधू ने उत्तराखंड में संभाली तो उनके कड़ा रुख और सख्ती यहाँ पर देखने को जरूर मिल रही थी। और यही वजह है कि करीब 10 दिन बीत जाने के बाद भी जो 4 सितंबर को जो 84 अधिकारियों के तबादले किए गए थे, जिसमें आईएएस अफसर थे, आईपीएस थे और पीसीएस थे, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद में भी कुछ ऐसे अफसर हैं जिन्होंने अब तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी है। इसको अब सख्ती बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जिसका कार्मिक विभाग को मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि आखिरकार अगर फर्जी मेडिकल लगाकर आखिरकार अगर कोई कुर्सी नहीं छोड़ रहा है तो उसकी जांच की जाए और अनुशासनहीनता मानते हुए उन अफसरों पर कार्रवाई की जाए जो फिलहाल कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। 10 दिन बीत चुके हैं आस्था, लेकिन कई ऐसे अफसर हैं जो तबादला आदेश नहीं मान रहे हैं, तो जिसके चलते तबादला आदेश न मानने को लेकर सख्ती और नाराजगी यहाँ पर मुख्य सचिव एसएस संधू की दिखाई दी है। और लगातार कड़क मिजाजी और ईमानदार छवि के अफसर ये एसएस संधू हैं, जिसके चलते अफसरशाही में जरूर खलबली का माहौल है। अब ये जरूर आदेश दिए हैं कि आखिरकार जो तबादला आदेश अधिकारी नहीं मानेगा उसको लेकर अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। जी, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अनुशासनहीनता मानते हुए अब कड़ी कार्रवाई होगी ऐसे ऑफिसर्स पे जिन्होंने ट्रांसफर ऑर्डर्स को अभी नहीं माना है। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल आज शपथ लेंगे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज पद की शपथ लेंगे। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगे गुरमीत सिंह। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान उन्हें शपथ दिलाएंगे। सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। सीएम समेत कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे। उत्तराखंड के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह आज शपथ लेने जा रहे हैं। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल होंगे गुरमीत सिंह। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान उनको पद की शपथ दिलाएंगे और सुबह 11 बजे राजभवन में ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने जा रहा है। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि अब 8वें राज्यपाल उत्तराखंड के होंगे, आज शपथ लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे राजभवन में ये कार्यक्रम होगा। इससे पहले कल उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड पहुंचे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर नए राज्यपाल का स्वागत हुआ और इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी और स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। नवनियुक्त राज्यपाल के आगमन पर पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। सीधे अब आपको लिए चलते हैं देहरादून। पंकज राणा हमारे सहयोगी राजभवन से ही लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, बताइएगा कौन शपथ ग्रहण में आज शामिल होने जा रहा है, गेस्ट लिस्ट क्या है और किस तरह की तैयारियां राजभवन में? बिल्कुल आस्था, देखिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह आज शपथ लेंगे उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के तौर पर। और राजभवन में तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं। कई अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था और इस वक्त मैं राजभवन में ही मौजूद हूं। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूं किस तरह से राजभवन में जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि अब से ठीक 1.5 घंटे का वक्त बचा है जब उत्तराखंड के नए राज्यपाल के तौर पर गुरमीत सिंह शपथ ले लेंगे। जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो इनको शपथ दिलाएंगे और हर तरह की तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। अंतिम रूप तैयारियों को दी जा रहा है। अब से कुछ देर बाद ही सभी जो अधिकारी और मंत्री जिनको इन्विटेशन दिया गया है वो यहाँ पूरे प्रांगण में पहुँच जाएंगे। राजभवन का ये प्रांगण है जहाँ पर पूरी तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं। तमाम पुलिस फोर्स को सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ बुलाया गया और खास बात ये रहेगी क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूरे कैबिनेट के मंत्री और जो देहरादून के विधायक हैं उनको और उसके साथ साथ ही सभी जो सचिवालय के आला अधिकारी हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे। 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद राज्यपाल के तौर पर गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल बन जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि
हर तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं राजभवन में। और जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही थी, उससे पहले जब यहाँ उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं बने थे, बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया था कि कौन राज्यपाल होंगे। उसके कुछ दिन बाद ही केंद्रीय हाईकमान द्वारा ये तय किया गया कि गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल होंगे। उनके लिए आज शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। 8वें राज्यपाल के तौर पर आज ये शपथ लेने जा रहे हैं। और जिस तरह से जो पिछली राज्यपाल रही हैं बेबी रानी मौर्य, उन पर एक तरह से जो कई तरह की बातें चली थी कि जो विश्वविद्यालय एक्ट है या फिर आंदोलनकारिता एक्ट जो विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, उस पर अंतिम निर्णय नहीं ले पाया था। तो अब चुनावी वर्ष है क्योंकि और भाजपा भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो भी विधेयक उत्तराखंड में विधानसभा द्वारा पारित किए गए हैं, सचिवालय से राजभवन पहुंच गए हैं, वो क्यों नहीं आखिरकार पास किए जा रहे हैं। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम लोगों की नज़र रहेगी कि जो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बनने जा रहे हैं वो किस तरह से इन्हें आगे ले जाएंगे। एक अम्ब्रेला एक्ट विश्वविद्यालय के लिए बनाया गया था, वो राजभवन में अभी भी इंतजार कर रहा है कि किस तरह से आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण एक्ट भी एक उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित करके राजभवन को भेजा गया था, उस पर भी अंतिम मोहर नहीं लगाई गई है। तो 2-3 एक्ट भी यहाँ पर राजभवन में वेटिंग लिस्ट में हैं, उन पर भी ये नज़र रहेगी किस तरह से वो आगे बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा कई तरह की और भी जो गतिविधियाँ हैं उन पर भी नज़र रहने वाली है। और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेना से निवृत्त हैं, सेना से रिटायर्ड हैं, उनकी एक अलग ही छवि है। चाहे हम भारत और चीन के संबंधों की बात करें, 7 बार वो चीन का दौरा कर चुके हैं और भारत और चीन के बीच जो गतिरोध पिछले दौरान बना था उसमें एक अहम भूमिका निभा चुके हैं। तो एक सेना से रिटायर होकर अब एक राज्यपाल के तौर पर यहाँ पर रहेंगे, तो निष्पक्षता इसमें महत्वपूर्ण रहेगी, किस तरह से वो आगे काम करने वाले हैं देश के पूरे प्रदेश के लिए। तो तमाम चीज़ें इसमें देखने वाली रहेंगी। और यहाँ पर राजभवन में आस्था पूरी तैयारी कर ली गई हैं और अब से ठीक 1.5 घंटे बाद यहाँ मंच पर मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ साथ ही तमाम जो यहाँ पर आलाधिकारी हैं प्रांगण में पहुँच जाएंगे और गुरमीत सिंह को राज्यपाल के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो हलचल तेज है और आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका पंकज। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का आज उत्तराखंड दौरा है। अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड आ रहे हैं। 19 सितंबर को हल्द्वानी आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और इससे पहले भी आपको बता दें कि वो 2 बार देहरादून का दौरा कर चुके हैं और अपने दौरे में कुमाऊं के हल्द्वानी से वो बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। एक बार फिर से उत्तराखंड आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है उत्तराखंड के अंदर। पहले भी 2 बार दौरा कर चुके हैं और आज फिर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि हल्द्वानी से कोई बड़ी अनाउंसमेंट अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। कुमाऊं के हल्द्वानी जाएंगे और यहां से कोई बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल द्वारा की जा सकती है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश के तमाम एसएसपीज को डीजीपी ने हिदायत दी है। दबिश में जाते वक्त अपराधी पक्ष से डिमांड करने पर अब सीधे सस्पेंड होंगे। पीड़ित पक्ष या अपराधी पक्ष से डिमांड करने पर सस्पेंड होंगे। डीजीपी अशोक कुमार ने यह फरमान जारी किया है। अक्सर दबिश के दौरान पुलिस टीम के द्वारा कुछ मांगों को पाए गए मामले के संज्ञान में आने के बाद पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड की ओर से जारी किया गया सख्त निर्देश। अगर दबिश में जाते हुए किसी पीड़ित पक्ष या फिर अपराधी पक्ष से कोई डिमांड की गई हो तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें अधिकारी। पौड़ी से अगली खबर, वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए पहल की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ये पहल कर रही है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन का प्रचार बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है। वैक्सीनेशन का प्रचार प्रसार हो, लोगों को प्रेरित किया जा सके कि वो आएं और वैक्सीन लगवाएं। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अब मदद ली जा रही है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के कामों का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर खुद जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कहा कि रेलवे लाइन का काम 2024 तक पूरा किया जाना है और इसीलिए इसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। और इस मौके पर सीएम धामी ने रेलवे स्टेशन पर पौधारोपण भी किया। तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी खासतौर पर उस टनल में भी गए जो इस रेलवे लाइन के लिए बनाई जा रही है। 2024 तक इस काम को पूरा किया जाना है। कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी और उसमें रेल से वहाँ व्यक्ति पहुँचेंगे, तो उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आए और उसकी तेज़ गति से जो प्रगति चल रही है वो और तेज़ चले। कहीं पर अगर कोई व्यवधान है तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। उसी को लेकर आज यहाँ पर ये समीक्षा बैठक हमने करी है
कुछ इशू हैं जो कुछ माइनिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ माननीय न्यायालय से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और जो भी हैं वन विभाग से संबंधित हैं, कुछ राजस्व से संबंधित हैं, उन सभी को हम सॉर्ट आउट करेंगे। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें सीएम धामी रेलवे लाइन की टनल के अंदर पहुंचे, जहां सीएम धामी रेलवे लाइन की टनल का निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम के साथ मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों से काम की प्रगति की जानकारी दी। रेलवे लाइन का निरीक्षण करने जब सीएम धामी पहुंचे तो प्रोजेक्ट साइट पर उस टनल के अंदर भी गए जहां पर काम चल रहा है। उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, इंजीनियर्स के साथ बातचीत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना की समीक्षा भी की और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रेलवे लाइन परियोजना के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। ये समीक्षा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन स्थित रेल विकास निगम के कार्यालय में की गई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को परियोजना की जानकारी दी और इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को रेलवे परियोजना के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। और अब बात पिथौरागढ़ की, जहां आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर डीएम कार्यालय से कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वच्छता रथ पूरे जिले में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा। बिशन सिंह चुफाल ने यह भी बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ में अमृत महोत्सव को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। पूरे देश में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में इस आज़ादी अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह सत्याग्रह से सत्याग्रह तक जो रथ यात्रा पूरे देश में ये प्रचलित किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है। जनपद पिथौरागढ़ में भी इसका सभी विकास खंडों में यह रथ जाएगा। रुड़की से अगली खबर, गांजा तस्कर को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। नशे की खेप के साथ ये तस्कर पकड़ा गया है। एसटीएफ ने इसको अरेस्ट किया है। इसके पास से 9 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है और पिरान कलियार थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। एक गांजा तस्कर गिरफ्तार हुआ है जिसके पास से 9 किलो 700 ग्राम गांजा मिला है। लगभग 10 किलो गांजा पकड़ा गया है। 5 लाख रुपए इसकी कीमत फिलहाल आंकी जा रही है। एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है इस गांजा तस्कर को। पिरान कलियार थाना क्षेत्र का यह मामला है। रुड़की से गांजा तस्कर को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। लगभग 10 किलो का गांजा इसके पास से मिला है। जहां गणेश महोत्सव की विशाल शोभा यात्रा के बहाने बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र अधिकारी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वैसे तो रानीखेत विधानसभा से कई भाजपा नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, पर सबसे प्रबल दावेदार महेंद्र अधिकारी को माना जा रहा है। गणेशोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान उनके समर्थन में ग्रामीणों ने हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर अपना समर्थन दिया। इस दौरान महेंद्र अधिकारी ने यह भी कहा कि अगर मौका मिलेगा तो मैं निश्चित ही मोदी जी और धामी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए सकारात्मक कार्य करूंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पर्व पहले तो महाराष्ट्र में मनाया जाता था, अब हमारे पहाड़ों में भी गणपति जी का ये इस तरीके से डोला उठता है। ये रैली ना कहकर इसको महान शोभा यात्रा कही जाएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से कई युवा आए हैं, कई बुजुर्ग आए हैं, कई युवा साथी आए हुए हैं। तो आज उनका जोश और जज्बा देख कर लगता है, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के हम लोग गुलाम थे, उस समय हम लोग ऐसी शोभा यात्राएं नहीं निकाल पाते थे। होता क्या था, उन्होंने एक कानून बना दिया था, अंग्रेजी कानून, धारा 144, जिसमें 4 से 5 लोग ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाते थे। तो आज हम स्वतंत्रता के इस माहौल में जी रहे हैं और हम लोग इस स्वतंत्रता के माध्यम से इस तरीके से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। ये गणेश उत्सव है, हमारे पूज्य गणेश विघ्नहर्ता। किसी भी शुभ काम से पहले हम इनकी पूजा करते हैं। आजकल गणेश चतुर्थी से गणेश महोत्सव शुरू होता है और इसी के उत्सव में हमारे क्षेत्र के युवाओं ने एक कार्यक्रम किया है, तो उसमें मेरी उपस्थिति मेरा सौभाग्य है। डीडी हाट के रैकोट गांव के एक दिव्यांग शख्स को मदद देने के लिए प्रशासन आगे आया
राजेंद्र सिंह धामी व्हील चेयर पर पैरालंपिक एथलेटिक्स के साथ क्रिकेट भी खेल चुके हैं, मगर बेहतरीन खिलाड़ी होने के बावजूद नौकरी के लिए दर दर भटक रहे थे, जिसे देखते हुए डीएम ने उन्हें स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोच के पद पर नियुक्ति दिलवाई है। फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड लोगों को कोचिंग देने को लेकर या क्रिकेट में अपने कंट्रीब्यूशन को लेकर हम लोगों ने राजेंद्र धामी जी को जो रखा है, तो वो क्रिकेट कोच के तौर पे यहाँ पे पैरालंपिक में भी और दूसरे नॉर्मल उसमें भी वो सिखा पाएंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोगों को इसमें मतलब जैसे ही उनका मैटर मेरे सामने आया था तो मैंने उसे एग्जामिन करवाया और मुझे लगा कि इसमें उनकी मदद की जा सकती। उधर पिथौरागढ़ में पिंजरे में गुलदार कैद हो गया है। वन विभाग के लगाए पिंजरे में ये गुलदार कैद हुआ है। गुरना के पास मटेला गांव में ये गुलदार पकड़ा गया है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम रवाना हो गई। तो वन विभाग ने कई जगह पिंजरे लगाए थे। गुलदार की गतिविधियों की लगातार उसको जानकारी मिल रही थी। गुरना के पास मटेला गांव में एक गुलदार पकड़ा गया इसी पिंजरे में, जिसे लेने के लिए टीम रवाना हो चुकी है। विश्व विख्यात शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण में हरियाली मेला धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने घरों में जौ की हरियाली को नंदा अष्टमी के पर्व पर भगवान नारायण को अर्पित किया। अब 15 सितंबर की रात को निःसंतान दंपति पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए हाथों में जलते दिए लेकर रात भर भगवान नारायण की आराधना करेंगे और 16 सितंबर को मंदिर में 52 द्वादशी का भव्य मेला लगेगा। सांसद अजय टम्टा ने बागेश्वर में मनरेगा के तहत किए गए कामों की समीक्षा की और इस दौरान अजय टम्टा ने कहा कि जो भी काम मनरेगा योजना से किए जा रहे हैं वो सभी समय से पूरे होने चाहिए। साथ ही मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों का भी समय से पैसे का भुगतान हो। और अब बात उत्तराखंड में आए माओवाद के खात्मे की। इनामी माओवादी पकड़े जाने के बाद राज्य में माओवाद का चैप्टर क्लोज हो चुका है। प्रदेश में अभी तक करीब 24 माओवादियों के सरगनाओं को पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है, जो राज्य में माओवाद की जड़ें मजबूत करना चाह रहे थे। हाल ही में अल्मोड़ा पुलिस और एसटीएफ टीम ने 20,000 के इनामी माओवादी भास्कर पांडे को गिरफ्तार किया था। 2017 से माओवादी भास्कर पांडे फरार चल रहा था। तो कुल 24 हमारे यहाँ माओवादी प्रकाश में आए हैं और ये एकमात्र था जो वांछित था। बाकी सब अरेस्ट होकर अकाउंट 4 हो गए, मुकदमे चल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि आज के दिन हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी माओवादी जो अभी तक प्रकाश में आए थे वो अरेस्ट कर लिए हैं। और ये जो ऑपरेशन है ये एसटीएफ और अल्मोड़ा पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन है और उसमें उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको हमने बधाई भी दी है, पुरस्कार भी देंगे, साथ ही साथ मेडल भी देंगे। और अब बात रुद्रप्रयाग की, जहां भूस्खलन के चलते बच्छणयसू पट्टी का पाटा गांव कभी भी जमींदोज हो सकता है। यहां आवासीय बस्ती और गौशालाओं को खतरा पैदा हो गया है, लेकिन अभी तक गांव की सुरक्षा के लिए किसी तरह के उपाय नहीं किए गए। आपको बता दें कि सिउनी टंठी पाटा मोटर मार्ग के निर्माण के चलते पाटा गांव में भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हुई है। हाँ साहब, हमारा यहाँ जो ये ट्रांसमीटर भी पूरा जाने वाला है। ये 6-7 गौशाला और 4 मकान जो है ये बहुत जो है खतरे में, जीर्ण अवस्था में है। ये बिल्कुल इतना इनका खतरा है। रात को कभी भी स्लाइडिंग होकर के ये पूरा परिवार दब सकता है और हमारी गाड़ी वहाँ फंसी हुई है। इसको निकालने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि पूरा स्लाइडिंग से जो है पूरी रोड दबी हुई है। हमने पहले भी माननीय विधायक जी भरत सिंह चौधरी जी को यहाँ ला करके कई दफ़े हमने जो है ठेकेदार को यहाँ पर बताया था, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया है। हम इस समय बच्छणयसू क्षेत्र के सबसे दूरस्थ गांव पाटा में मौजूद हैं और यहाँ पर भूस्खलन के चलते पाटा गांव को खतरा बना हुआ है। यहाँ पर गौशालाएं और आवासीय बस्ती खतरे की जद में है। लगातार भूस्खलन के चलते खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पिछले एक सप्ताह से रुद्रप्रयाग के अंतर्गत सिउनी टैठी पाठा मोटर मार्ग जगह जगह बाधित है। स्थिति ये है कि आम लोगों को मीलों पैदल सफर करना पड़ रहा है। बीमार लोगों को डंडे में बिठाकर किसी तरह अस्पताल पहुंचाया जाता है। हमारी गांव की रोड बंद हो रही है। इन सब के कारण बारिश के वजह से हमारी रोड ब्लॉक हो रही है। जो लोग बीमार हो रहे हैं उन्हें अस्पताल ले जाने में दिक्कत हो रही है
हमारे टीचरों को स्कूल आने से दिक्कत हो रही है, हमें भी स्कूल जाने से बहुत परेशानी हो रही है। जल्द इस मोटर मार्ग से मलबा हटाया जाए, क्योंकि कई वाहन चालकों की गाड़ियां अपने यहाँ फंसी हुई हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो बीमार भी हैं, गांव में प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिन्हें अस्पताल पहुँचाने में बहुत समस्या आ रही है। तो इन तमाम समस्याओं को देखते हुए हमने जिलाधिकारी को भी अवगत कराया है कि जल्द से जल्द मार्ग को खोला जाए, आवाजाही लायक बनाया जाए, ताकि जो लोगों को परेशानी हो रही है वो दूर हो सके।